अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं अमराज़ मैदा के हवाले से, और आज का नुस्खा हमारा फक्की का नुस्खा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हकीम साहब कोई फक्की का नुस्खा दे दें, तो आज जो फक्की का नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूँ वो हमारे मतब पर मामूल मतब है, और अरसा 20-25 साल से अगर मैं कहूँ कि इस्तेमाल होती आ रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। अब अगर हम बात कर लें कि ये फक्की किन किन अमराज पे बेहतरीन काम करेगी, तो गैस, अफारा और पेट का फूलना या बदहज़मी का हो जाना और सीने में जलन, तेज़ाबियत, मतलब ये जितने भी मसाइल आ जाते हैं अमराज मैदा के हवाले से, उन तमाम पर इसका बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। अब यहाँ आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताने जा रहा हूँ कि जितनी भी फक्कियाँ होती हैं वो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तकरीबन फक्कियों में 90% जो फक्कीज़ बनाई जाती हैं अमराज मैदा के लिए उनमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो हम फक्की का नुस्खा आपको देने जा रहे हैं, और ये मेरे पास पैकिंग में भी मौजूद होती है, जो कि हम मतलब पर सेल भी करते हैं, और अगर आप लोग भी इसको मंगवाना चाह रहे हैं तो मंगवा भी सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी होती है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप है, और वहाँ आप अपना ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो भी इस फक्की को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनका ब्लड प्रेशर कहीं भी हाई नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई नमक इस्तेमाल नहीं किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस फक्की में नमक का इस्तेमाल नहीं है, जो कि एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। और जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं है उससे भी, जो जिन फक्कियों में बहुत ज़्यादा नमक होते हैं, नमक चहार होते हैं, फिर मतलब बहुत सारे नमक का इस्तेमाल किया जाता है, या उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो तेज़ाबियत कम करने की बजाय वो फक्कियाँ जो होती हैं वो तेज़ाबियत को ज़्यादा कर देती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात किया करें। तो आज आपको इसका नुस्खा भी दूंगा, ताकि आप लोग अगर घर में बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, अगर हमसे मंगवाना चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। वैसे ये पैकिंग जो है ये 250 ग्राम इसमें मतलब फक्की है, सफ़ूफ़ है, ये सफ़ूफ़ हाज़म हमने इसका नाम रखा हुआ है, और 250 ग्राम की ये पैकिंग है, और इसको हम 500 में मतलब देते हैं। अगर आप लोग मंगवाना चाहेंगे तो 200 इसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होंगे। टोटल आपको पैकेट ये 700 में मिलेगा आपके घर बैठे हुए। तो अगर आप लोग मंगवाना चाहें तो हमसे मंगवा भी सकते हैं, अगर घर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। वो इसलिए कि आपको हम नुस्खा भी देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। और हमारा दूसरा चैनल लाहौरी दवाखाना, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको ऊपर इधर शो हो रहा होगा, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो तकरीबन 7 से 8 चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो सौंफ हमें चाहिए होंगे। नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगे सोए, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगी कशनीज़, और नंबर 4 पे हमें चाहिए होंगे अजवाइन, और नंबर 5 पे हमें चाहिए होगी दारचीनी, और नंबर 6 पे हमें चाहिए होगी नौशादर ठीकरी, और नंबर 7 पे हमें चाहिए होगा पुदीना खुश्क, और नंबर 8 पे हमें चाहिए सोडा बाइकार्ब, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये 8 चीज़ें टोटल हो गई। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें हम, तो वज़न इनका मुख्तलिफ है। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा, आप लोग इसको वहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और नंबर 1 पे जैसे मैंने बताया कि सौंफ, तो सौंफ हम लेंगे 20 ग्राम, सोए हम लेंगे 20 ग्राम, कशनीज़ जिसको सूखा धनिया भी कहते हैं ये हम लेंगे 40 ग्राम, और इसके साथ अजवाइन हम लेंगे 20 ग्राम, दारचीनी हम लेंगे 20 ग्राम, नौशादर ठीकरी हम लेंगे 10 ग्राम, पुदीना हम लेंगे 10 ग्राम, और सोडा बाइकार्ब जो है मीठा सोडा वो हम लेंगे 40 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, वज़न भी इनका नोट कर लेना है, और फिर आपने ये करना है कि इनका पाउडर तैयार कर लेना है, इनका सफ़ूफ़ बना लेना है। अच्छे तरीके से इसको बारीक कर लें, और इसका सफ़ूफ़ आपने तैयार करके रख लेना है। तो आपका जो सफ़ूफ़ है, सफ़ूफ़ हाज़म, ये तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है
अब आ जाते हैं इसकी मिकदार खुराक की तरफ। तो आप इसको वक्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुस्तकिल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्ती मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में किसी के पेट में दर्द है तो आप उसे दीजिए, इंशाल्लाह कुछ ही मतलब विद इन 5 मिनट जो है दर्द जो है वो भाग जाएगा, दर्द से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बदहज़मी आपको रहती है, खुराक का हज़म ना होना सही तरीके से, या खट्टी डकारें वगैरह, इस किस्म का कोई इशू है तो आप इसको मुस्तकिल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको मुस्तकिल तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर सुबह और शाम आप आधा चम्मच या पौना चम्मच चाय वाला इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। और अगर पेट में ज़्यादा गड़बड़ेशन हो, कब्ज़ की शिकायत भी हो तो नीम गर्म पानी से ले लीजिए, अदरवाइज़ आप सादा ताज़ा पानी से इसको इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ लोग 3 टाइम खाना खाते हैं और कुछ लोग 2 टाइम खाते हैं, तो 2 टाइम वाले सुबह शाम लेंगे, 3 टाइम वाले इसको 3 टाइम लेंगे, और 3 टाइम वाले भी आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यकीन इसलिए है कि नुस्खा बहुत आला है और मेरे पास इसके बहुत से रिजल्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि मैं जितने भी मेरे पास पेशेंट्स होते हैं उनको हाजमे के लिए जो सफूफ दिया जाता है वो यही दिया जाता है। तो आप लोग इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह पहली दूसरी खुराक ही आपको बताएगी कि आपने क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है फक्की इस्तेमाल की है या कैसा सफूफ हाज़म जो है कितना बेहतरीन रिज़ल्ट का हामी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।